चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज अपन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोंगे मेथड का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? x माइनस का y x ऑफ r माइनस x of s माइनस y of s प्लस y of t इज इक्वल टू होगा x प्लस का y t माइनस q। ये दे रखा आपको क्वेश्चन, क्लियर है? यहाँ तक हमें सबसे पहले इसको किसमें लाना है? नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। नॉर्मल फॉर्म मतलब सबसे पहले r ऑफ r, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई ऑफ r। क्लियर है? अब देखो s में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस x प्लस वाई और x माइनस वाई इंटू एक्स, क्योंकि ये इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो इसको क्या लिख दो आप? यही रहने दो सर, x माइनस वाई को। चलो ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई ये रख लो भाई, ठीक है। प्लस y x माइनस वाई और t बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई t माइनस टू। समझ में आ गया? ये इक्वेशन हो गया अपने पास फर्स्ट। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है अपने पास इसकी? r ऑफ r s ऑफ s t ऑफ t बराबर v। ये इक्वेशन सेकंड हो गई अपने पास। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या कर दो? कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल R का मान क्या आ गया? x इंटू एक्स माइनस वाई। समझ में आ गया? और दूसरा अपने पास s का मान क्या आ गया? माइनस एक्स प्लस का y और x माइनस वाई। क्लियर है? तीसरा t का मान क्या आ गया? y इंटू एक्स माइनस वाई। और v का मान क्या हो जाएगा? x प्लस वाई एंड t माइनस q। समझ में आ गया? यहां से ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या थी अपने पास? मोंगेज इक्वेशन में दोनों का मान पुट कर दो भाई इस इक्वेशन से। r s t v का मान इन दोनों में पुट कर दो। क्या होगी? सबसे पहले r dp dy, तो r का मान क्या है? x इंटू एक्स माइनस वाई और dp dy। नेक्स्ट क्या है? प्लस का t मतलब y इंटू एक्स माइनस वाई dq dx और माइनस v मतलब x प्लस का y t माइनस q dx dy बराबर 0। ये हो गई फोर्थ। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू आएगी? r dy स्क्वायर। r का मान क्या है? x इंटू एक्स माइनस वाई और dy स्क्वायर। दूसरा क्या है? t dx स्क्वायर मतलब प्लस का y इंटू एक्स माइनस का y और dx का स्क्वायर। और अगला क्या था? माइनस s मतलब माइनस y एक्स माइनस का y dx माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस x प्लस का y और x माइनस वाई क्या हो जाएगा? dx dy बराबर 0। यहां से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस वाई को कॉमन ले लिया और क्या बन रहा है? x dy स्क्वायर
प्लस वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वाई और डी एक्स डी वाई। इसको भी क्या कर दो, सोल्व कर लो। तो कि देखो एक्स डी वाई स्क्वायर एक्स डी वाई कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और क्या आएगा यहाँ से, बोलो। एक्स डी वाई कॉमन आ जाएगा। एक्स डी वाई कॉमन ले लिया, डी वाई प्लस डी एक्स। तो ये क्या होगा, डी वाई प्लस का एक्स डी वाई, तो डी एक्स बच गया। और अगले में क्या ले लेंगे, वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डी एक्स प्लस डी वाई। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, एक्स डी वाई प्लस का और दूसरा डी वाई प्लस का और x माइनस वाई। ये तो जीरो हो नहीं सकता, जो नहीं हो सकता x बराबर y। अरे भाई x और y बराबर हो गए तो ये लो ये जीरो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये तो जीरो होगा नहीं। मतलब यहाँ से क्या हुआ, x dy प्लस का y dx बराबर जीरो और dx प्लस का dy बराबर जीरो। मतलब एक तो आ गया x प्लस y बराबर कांस्टेंट, ये बन गया। और एक क्या बन गया, देखो dy अपॉन y dx अपॉन x, log y प्लस log x, x y बराबर c1। इसको मान ले लो, इसको 2 ले लो, कोई डाउट है। फिर देखो हमेशा क्या रखते हैं, एक्स डी वाई बराबर माइनस वाई डी एक्स। समझ में आ गया ना, देखो बहुत सिंपल मेथड है, कैसे करना है आप ये ध्यान रखो। इसको उठा के कहाँ रखना है, क्लियर है। एक्स डी वाई की जगह माइनस वाई डी एक्स, तो रखो। देखो एक तो इसकी जगह रख दो, तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस वाई और x dy की जगह माइनस dp और dx। समझ में आ गया क्या, ये एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का y x माइनस वाई dq और dx। अब ध्यान दीजिए हमेशा यहाँ पर, अगर a प्लस बी और dx dy x dy ऐसी टर्म आए तो हमेशा यहाँ पर वैल्यू पुट करो। अगर नॉर्मल सिंगल वैल्यू आती है तो अपन डायरेक्ट कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं, मगर ऐसे आ जाए ना x प्लस वाई, वहां पर वैल्यू पुट करना जरूरी है। समझ में आ गया ना, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो y इंटू ये वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगी और x dx dy, तो x dy की जगह अपन ने क्या रखा है, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का y p माइनस q और dx का स्क्वायर और एक क्या बचा, माइनस का y p माइनस q dx dy बराबर। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है इस जगह पर, इस पर कोई डाउट। बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मली पहले की तरह। चलो अब इसको सॉल्व करो। क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, कुछ आ रहा है क्या, इसको देखो, माइनस एक्स माइनस का वाई और क्या होगा यहाँ से इंटू वाई डी पी डी एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू प्लस का y और x माइनस का y dq dx। तो dx तो कॉमन आ रहा पूरे में से, तो dx को तो बाहर ही निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये तो नहीं बोल रही, तुम जोर से नहीं बोल रही थी तो। हाँ भाई आगे देखो, क्लियर है क्या, आगे चलो। यहाँ से क्या आ गया, प्लस वाई p माइनस का q और dx और माइनस y और p माइनस q और
बराबर, समझ में आया क्या? यहां से देखो भाई क्या हो सकता है, dx बराबर 0, तो ये तो हम सभी जानते हैं dx अगर 0 होगा तो x बराबर क्या देगा, ये कांस्टेंट देगा। क्लियर है क्या? और अगर dx 0 हुआ तो dy भी क्या हो जाएगा, और ये भी क्या देगा, कहां से देगा, यहाँ से। और ये दोनों ही 0 हो गए तो फिर कौन 0 होगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आ गया? इन दिस केस नो सॉल्यूशन। क्लियर है? फिर इसको लेके चलो, अब यहां से इसको फैक्टर करो, देखो कुछ बन रहा है क्या, यहां से कॉमन आ रहा है, ये y पूरे में से कॉमन आ रहा है भाई, y को भी ले लेते साथ में, इसको क्यों छोड़ रहे हो, ले लो। समझ में आ गया क्या? बस हटा दो, y तो 0 हो नहीं सकता, y 0 तो क्या हो जाएगा, ये 0 पूरे 0 कर दिया, ये 0 x माइनस 2, वही पहले वाली कंडीशन। समझ में आ गया ना? तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस y को कॉमन लिया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस को भी कॉमन ले लो, dp माइनस dq, इसमें से तो ये आ गया। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, p माइनस q को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, dx माइनस बराबर 0। समझ में आ गया क्या? यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया, dp माइनस dq अपॉन में p माइनस q, और dx माइनस dy अपॉन में, और ये माइनस का, समझ में आ गया क्या, ये वाला माइनस का, ये तो क्या बन गया, हाँ बोलो बोलो, सही है। अरे भाई इसमें से कॉमन लिया है, हाँ तो ये तो इधर दे दिया ना, ये माइनस अच्छा ये प्लस में रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ये ऐसे बोलो ना, तो फिर समझ में आ गया ना? हाँ, इसको टी मान लेंगे, लॉग में आ जाएगा, इसको भी टी मान लेंगे, ये भी लॉग में आ जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग p माइनस q प्लस का लॉग x माइनस वाई बराबर क्या ले ले, लॉग कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या लोगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो क्या लोगे, लॉग फंक्शन ऑफ। समझ में आ गया क्या? चलो भाई इसको क्या करें, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, log p माइनस q माइनस का log x माइनस वाई बराबर माइनस का log f ऑफ एक्स वाई, माइनस को कॉमन लेकर उधर देखिए, log a माइनस b p माइनस q अपॉन में x माइनस वाई बराबर माइनस का log फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है? यहां से क्या होगा, दोनों का log हट गया, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, तो p माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 1 अपॉन में f ऑफ एक्स वाई। क्लियर है? तो यहां से क्या होगा, p माइनस का q बराबर x माइनस वाई, और क्या हो जाएगा, 5 या फिर 1 अपॉन में फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यही आ रहा है क्या? ये तो अभी तक तो वही बनी है फॉर्म। हाँ, अगर हम इसको इधर लेते हैं तो फिर ये ना निकलेगा,
देखो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको ले लिए, इसको इधर ले लिए, ये माइनस है, ये बराबर में ले लो पूरा, फिर नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। बात देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, तो log p माइनस क्यू बराबर log x माइनस वाई एफ ऑफ एक्स वाई। तो p माइनस क्यू बराबर x माइनस वाई और फंक्शन ऑफ, समझ में आ गया क्या? भाई वो 1/, में आ रहा था, आप वैसे भी कर सकते हो, 1/f को फाइव ऑफ एफ वाई लिख सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है, कैसे भी करो दोनों से रिजल्ट सेम है। समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो, नेक्स्ट कंडीशन ध्यान देना इसमें, आगे वाले स्टेप। अब देखिए ये तो कौन सी कंडीशन बढ़ गई, p माइनस क्यू बराबर x माइनस वाई फंक्शन ऑफ, ये तो कौन सी कंडीशन बन गई लांगराज? तो क्या होता है, बराबर और बराबर फंक्शन ऑफ, समझ में आया क्या? पहले दो को ले ले तो क्या हो जाएगा, dx बराबर dy अपॉन 1 माइनस का इधर आ गया तो dx प्लस का x प्लस वाई बराबर कांस्टेंट। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? आगे चलो, नेक्स्ट केस में देखो क्या करना है अपन को, ऐसा केस रखो कि नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ क्या आ रहा है, x इंटू एफ ऑफ, अब ये प्लस का है तो एल तो क्या मान लो, यहां से ध्यान देना, y एफ ऑफ एक्स वाई, x एफ ऑफ एक्स वाई और 1, ये लेके देखो एल एम एन। मैंने यहां से देख के लिखा है इसको, क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, ये इंटू दिस वैल्यू, समझ में आ गया ना? मतलब है y एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस x एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई प्लस डी जेड अपॉन क्या होता है, ये इसके बराबर में चल रही है, ठीक है ना? ये वैल्यू इंटू 1, मतलब y एफ ऑफ एक्स वाई प्लस तो माइनस x एफ ऑफ एक्स वाई, और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एफ ऑफ एक्स वाई, ये तो कट रहा है, 0 हो गया क्या कौन वाली वैल्यू? समझ में आ गया? भाई इसको 0 करना होता है, ये 0 हो गया, अब किसी के बराबर भी रख दो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से एफ ऑफ एक्स वाई तो कॉमन आ गया, और क्या हो गया, y डी एक्स प्लस का और प्लस का डी जेड बराबर है, तो यहां से तो क्या हो गया, डेरिवेटिव एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जेड और बराबर 0, और इधर क्या ले ले, फंक्शन ऑफ, क्या कांस्टेंट बना था, ये आपका आंसर हो गया, उधर ले जाओ, दोनों को नया नाम दे दो। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? इस तरीके से ये यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है, मोंगे मेथड तक कंप्लीट था। कैनोनिकल फॉर्म तो अगली यूनिट में आता है, ठीक है ना? लास्ट क्लास में मैंने बोलता कैनोनिकल फॉर्म है, मगर वो सेकंड यूनिट में आता है। तो इसके अभी अपन 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, जहां तक पॉसिबिलिटी हो नागराज में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा।
बस सिस्टमेटिक तरीके से करना है इसको, कैलकुलेशन में गलती मत करना, क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा अनसोल्ड, सिंपल सा है पहला तो, नहीं भाई? पहला क्वेश्चन। दूसरा कराता हूँ मैं, ठीक है ना? दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, पहला तो सिंपल सा है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सुशीला करके बैठी है भाई, हैं? समझना? कितने रह गए आपके? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ये दे रखा आपका क्वेश्चन, क्या कंडीशन थी अपने पास? इसको उधर ले जाओ, क्या होगा अपने पास? 2x स्क्वायर आर माइनस का 5xy एस प्लस का बराबर माइनस का 2px प्लस का qy। ये क्या है? आर ऑफ आर एस ऑफ एस टी ऑफ टी बराबर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। क्लियर है? यहां से मुझे बताओ आर का मान क्या होगा? 2x स्क्वायर। एस का मान क्या होगा? टी का मान, और v का मान क्या होगा? समझ में आ गया? इनको उठा के किस में रखना है? ऊपर वाली में। याद है ना सबको? हाँ, क्या करते हो यार, आपको याद हो जाएगा ये, हैं? तरबूज को देख के तरबूजा रंग बदल देता है, तरबूज को देख के बना, थोड़ा जितना देखोगे उतना ही याद होगा, हैं? तो जो भी फॉर्मूले है ना, एक बार रिवाइज किया करो, जो अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उनको एक बार क्या है डेली रिवाइज करके आंखों से एक बार निकाल देंगे बस। हाँ भाई, आर डी पी डी वाई, आर का मान क्या है? डी पी डी वाई प्लस टी मतलब 2y स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस वी तो प्लस का 2px प्लस का q ऑफ y और dx dy बराबर 0। ये इक्वेशन 4 हो गई। इसके बाद में इसमें रख दो तो क्या होगा? 2x स्क्वायर dx स्क्वायर सॉरी dy स्क्वायर 2y स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस का 5 तो प्लस हो जाएगा ये xy dx और ये अपने पास कौन सी हो गई? फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो इन दोनों से इससे रूट निकलेगा, क्या होगा रूट बताओ? गुणा करने पर 10 ऐसे बनेगा। हाँ तो एक काम करो 4xy से 4xy dx dy और xy dx dy दो टुकड़ों में तोड़ दो, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर dy स्क्वायर, इसको तो 4xy और इसके साथ लिख लो, और 2y स्क्वायर dx स्क्वायर और xy dx dy को एक साथ लिख लो। कैसे भी लिख लो, इसको इसके साथ लिख लो, इधर देखिए यहाँ से तो क्या कॉमन आ रहा है? 2x dy तो क्या बन गया? x dy प्लस का 2y dx
और अगला क्या हो जाएगा 2y dx, सॉरी y dx कॉमन ले लिया तो 2y dx प्लस का x dy बराबर 0। यहाँ से दो टुकड़े आ गए 2x dy प्लस का y dx और x dy प्लस का 2y dx बराबर 0। समझ में आ गया? इनसे दोनों को पहले कांस्टेंट ले लो, अलग अलग कांस्टेंट बना लो इनका। पहले तो इसको ले लो 2x dy प्लस का तो dy अपॉन में y और प्लस का dx अपॉन में ये तो log y मतलब y स्क्वायर x बराबर ये हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या होगा तो x स्क्वायर y बराबर, समझ में आ गया क्या? इनमें से एक लेके चलो कोई सा भी, क्लियर है क्या? कोई सा भी एक ले लो, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही लेके चलो या यही लेके, दोनों से रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया ना? और रखोगे किसकी जगह x dy, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, या तो ये ले लो क्योंकि देखो अपन को किसकी जगह रखना है x dy की जगह रखना है, तो x dy की जगह तो ये रख दो या फिर 2x dy की जगह ये रख दो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई से एक की जगह रख दो आप। तो चलो भाई कौन सा लेके चले बताओ, देखे आप ही बता दो कोई सा भी। फर्स्ट वाला, चलो भाई फर्स्ट वाला ले लो फिर, ये ले लो 2x dy बराबर माइनस का y dx, ठीक है? तो क्या लिया अपन ने 2x dy बराबर माइनस का y dx, उठा के इसमें रख दो। कौन सी वाले में? इसी में रखेंगे मेरा 2x dy की जगह तो माइनस y x dt dx हो जाएगा, तो माइनस का y x dp dx, क्लियर है क्या? अगला देखो ये एज इट इज, तो प्लस का 2y स्क्वायर dq dx एज इट इज हो गया, प्लस का देखो 2x dy की जगह 2x dy की जगह क्या रखा अपन ने माइनस का p तो पहले से पड़ा है और y dx स्क्वायर हो जाएगा। और अगली वैल्यू क्या है 2qy dy dx बराबर 0। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यहां से क्या कॉमन आ रहा है y पूरे में कॉमन आ रहा है, dx पूरे में कॉमन आ रहा है, तो y dx को कॉमन ले लिया, क्या बचा माइनस का x dp और प्लस का 2y dq माइनस का p dx और प्लस का 2q dy बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? अब यहाँ से देखो y dx बराबर 0, y 0 होगा नहीं तो dx 0, इस केस में क्या होगा बोलो x बराबर कांस्टेंट, तो dy भी 0 हो जाएगा। कहां से? जो रूट उठा के रखा था, ये दोनों 0 हो गए तो dz भी 0 हो गया। और इन दिस केस नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ये तो सबको आ गया है। आगे चलो भाई, इसको रख दो अब माइनस का x dp माइनस का p dx प्लस का 2q dy
2y बराबर 0, यही आ रहा है अपने पास। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी, और इसको क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ क्यू वाई, और बराबर, समझ में आ गया क्या। अब देखो अपन ने शायद जो पहले क्वेश्चन किया था वो इससे कर रखा होगा नोट्स में, ठीक है ना। अब इससे भी हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस एक्स पी 2y क्यूब बराबर कांस्टेंट, मतलब फंक्शन ऑफ कौन सा यूज किया था आपने, ये वाला यूज किया है क्या, ये वाला यूज किया है, तो यही कांस्टेंट आ जाएगा y स्क्वायर x। समझ में आ गया। अब क्या हो, ये तो लैग्रेंज फॉर्म बन गई, क्या होगा dx अपॉन dy अपॉन और dz अपॉन, और इसी को ले ले पहले, तो क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग ऑफ x बराबर, तो इस 2 को इधर भेज देगा, तो माइनस का 2 और log y और प्लस का, इसको भी उधर भेज दो और log को इधर ले लेना, ठीक है ना। तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा 2 log of x प्लस का log of y बराबर कांस्टेंट, log of कांस्टेंट। ये तो क्या हो गया, x स्क्वायर y बराबर, समझ में आ गया क्या, कोई डाउट। यहां से क्या होगा अपने पास, कौन सी कंडीशन को ले, कोई सी को भी ले लो, चाहे इसको ले लो या इन दोनों को ले लो, ये तो सेम आ रहा, समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, अगर अपन इन दोनों को ले तो क्या होगा, dy अपॉन में 2y बराबर dz अपॉन में y स्क्वायर x, ये इधर चला गया, dz बराबर 1 अपॉन में 2 f ऑफ y स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में y और प्लस का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दूसरा ले ले, आई ऑफ कौन सा था, एक्स स्क्वायर वाई, ये तो क्या बन गया, z बराबर एफ ऑफ वाई स्क्वायर एक्स प्लस का वाई ऑफ, इसको पूरे को ये बोल दिया, देख लो चेक कर लो, ये आ गया अपने पास। आप जाओ तो इसको लिख सकते हो पहले log y, रूट में लाके और उसको उसमें ही दे दिया, समझ में आ गया। y तो वेरिएबल है ना, फिर इसमें क्यों लिया इसमें, हाँ बोल, नहीं इसको पूरे को बोल दिया फंक्शन ऑफ f, फंक्शन ऑफ y स्क्वायर x, समझ गए, क्लियर है ना। अभी अपन ने इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो ये कांस्टेंट रेट होगा, क्लियर है ना। हाँ, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा करें, थर्ड हो जाएगा क्या, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, चेक करो जल्दी से थर्ड वाला, थर्ड किस किसने किया था, हो जाएगा, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन सारे इजी है, जो मैंने करवाया इसी मेथड पे है सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग मेथड लगाया हो। चलो फिर अपन थोड़ा ये यूनिट फिनिश होती है, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
आज हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसका कुछ बेसिक पार्ट अपन क्लियर करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड, इसका पहला क्वेश्चन में देखो हम पढ़ेंगे किसमें, कैनोनिकल फॉर्म। एक क्वेश्चन फिक्स है कैनोनिकल फॉर्म में से, हर बार आता है और बहुत ही इजी है। 10 नंबर यहीं पर क्लियर और 20 नंबर वो पास तो हो गए, 30 में से 25 तो दे ही देगा। इसमें गलती होने के चांस रहते हैं बड़े टाइम है इस वाले के साथ। अब कर रहे हैं तो आप मोंगे मेथड के लिए भी यही बोल रहे थे पहले, अब आ गया ना मोंगे मेथड। नहीं, इस वाले में कोई बड़े होते हैं। आ रहा है ना? हाँ। चलो भाई देखो, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है, ध्यान दीजिए। इक्वेशन कैसी होगी, जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कैपिटल आर ऑफ आर प्लस एस ऑफ एस प्लस टी ऑफ टी और प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी और क्यू। इसके फंक्शन होंगे, बराबर में क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया? यहाँ पर आर एस टी ये क्या है अपने पास, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। किसके, एक्स वाई, जैसे एक्स और वाई है ना अपने पास, तो ये आर एस टी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। किसके, एक्स और वाई के। यूनिट नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन ये आएगा, बोलेगा कैनोनिकल फॉर्म को इसको सॉल्व करो। समझ में आ गया? अब देखो यहां से, अब ध्यान दीजिए आर एस टी मतलब ये क्या होता है, पी क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई क्यू। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है ना। आपको क्या करना है, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नए कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। समझ में आ गया? जैसे ये किसमें, एक्स वाई में है, हम ये मान लें कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साई किसका फंक्शन है, साई ऑफ एक्स एंड वाई, और नीटा किसका फंक्शन है, नीटा ऑफ एक्स एंड वाई। समझ में आ गया क्या? कहने का मतलब ये z किसका फंक्शन बन गया, पहले एक्स वाई का था भाई, पहले z किसका फंक्शन था, p q r s t, तो ये x और y का था ना। समझ में आएगा? z किस पे डिपेंड कर रहा था, x y पे। हमने क्या किया, जाई और नीटा नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनको चेंज कर दिया, मतलब एक्स वाई को, जाई किसका फंक्शन हो गया, एक्स वाई का, नीटा किसका फंक्शन हो गया, एक्स वाई का, मतलब जेड किसका फंक्शन हो गया, जाई और नीटा का। जाई और नीटा दोनों किसके फंक्शन है, एक्स वाई के। ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? इसका मतलब अब देखो यहां से, डेल अपॉन में डेल एक्स का मान बताओ मुझे क्या होगा। चैन रूल मेथड अप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि देखो पहले एक्स का रिस्पेक्ट में, अब देखो यहां से डेल अपॉन में एक्स पहले किसका है, जाई, तो डेल अपॉन डेल जाई अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स प्लस नीटा भी तो एक्स का फंक्शन है, तो क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन में और डेल नीटा अपॉन में डेल एक्स। तो इसको देखो z अगर निकाले अपन तो क्या हो जाएगा, यहाँ z लगा दो, बात है कि ना। इसका मतलब केवल मैं डेल और डेल एक्स का मान निकालूं तो क्या आएगा मुझे ये बताओ। यहाँ से देखो डेल जाई अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन डेल जाई, समझ में आया क्या, प्लस डेल नीटा अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन ये हो गया किसका मान, डेल वाई डेल एक्स का। क्लियर है क्या? फिर इसी प्रकार आप डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालोगे तो
तो क्या वैल्यू निकलेगी? पहले तो देखो डेल जेड अपॉन में और डेल जाई अपॉन प्लस डेल जेड अपॉन और डेल नेटा अपॉन। अब आपको डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू चाहिए तो क्या निकालोगे? यहां से देखो प्लस ये डेल अपॉन डेल वाई जेड हटा दिया, लेफ्ट कर दिया, वहां हटा दिया, रिमूव कर दिया वहां से। क्लियर है क्या? कोई डाउट? अब यहां से अपने पास देखो डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव का एक रूल है कि कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करो अपन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो मैं आगे कंडीशन बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। चैन मेथड से करेंगे भाई। पहले जैसे जाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अब यहाँ पर क्या x है, तो फिर जो भी अपने पास फंक्शन है उस पूरे का किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, u into v वाली प्रोसेस, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है यहाँ से भाई? देखो कैनोनिकल फॉर्म क्या क्या होगी, किस फॉर्म में होगा इक्वेशन? कैपिटल R ऑफ R, S ऑफ S, T ऑफ T और फंक्शन ऑफ x y z p q। यहाँ पर R S T का होंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे किसके? x और y के। इसके बाद में मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, कौन के रेस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर? x और y के। तो x और y को नए उसमें चेंज कर दिया अपन ने xi और नेटा में। मतलब xi किसका फंक्शन है? xy का। नेटा भी किसका होगा? xy का। समझ में आ गया? अब ये xy का फंक्शन है तो z किसका था? पहले xy का था, अब किसका हो गया? xi और नेटा। और xi और नेटा किसके हैं? x और y के। बस सिंपल सा प्रोसेस। अब यहाँ से डेल y डेल x तो क्या होगा? डेल अपॉन डेल z, डेल z अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल नेटा, डेल नेटा अपॉन डेल x। समझ में आ गया? इसी प्रकार डेल अपॉन डेल y, y लगा देना बस यहाँ पर। क्लियर है? ये कंडीशन ध्यान। अब देखो यहाँ से इन r s और t की वैल्यू के लिए भाई वो पूछेगा कि गिवन इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी है? हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर एलिप्टिक है? दीर्घवृत्त। समझ में आ गया ना? तो अपन ये कैसे चेक करेंगे? यहाँ से ध्यान देना। फर्स्ट एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है तो क्या बोलेंगे अपन? गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 0 से बड़ा आएगा। या फिर क्या आ सकता है? एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए कौन सा होगा? एलिप्टिक। तो क्या लिखेंगे? द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दीर्घवृत्त की, ठीक है ना। और चौथा तीसरी कौन सी है? एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर 0 के बराबर हो जाए तो कौन सी होगी? पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कोई सा भी क्वेश्चन आए ये तीनों में से चेक करके बताओगे आप, तीनों में से एक को सेटिस्फाई करेगा ये तो करेगा ही। समझ में आ गया? क्लियर है? फिर अपन पूरे का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? करें क्वेश्चन को। तो देखो इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन पहले। 12, 14, 16 और 18 में पूछा गया, ठीक है। चलो भाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो 2012, 14, 16 और 18, 20 और 22 में भी देख लेना कौन सी आई हुई है, ठीक है ना।
पता मिल जाएगा। पेपर दिया ना आपको, चेक करो देखिए 20-22 में कौन से है, देखना उसको। मान लो क्वेश्चन आया 100% है, इसमें से आया है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, del 2z अपॉन del x स्क्वायर प्लस का 2 del 2z अपॉन del x del y प्लस del 2z अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0, ये दे रखा आपको। क्लियर है? कौन से आई है, चेक करो। हाँ भाई, हैं? यही आया हुआ, बोला था ना वो बीस को चेक कर लेना। हैं? तू नहीं दे रखा, इसमें दे रखा, इसमें दे रखा भाई, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम तुम नहीं लगाएंगे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। आगे चले, देखो इसमें कुछ प्रोसेस है, तो भाई देखो क्या करते हैं, आर अल्फा का स्क्वायर एस अल्फा प्लस टी बराबर 0, इसमें से तो वैल्यू रखते हैं, अल्फा का मान निकालते हैं, फिर अल्फा का मान निकाल के dy अपॉन में dx प्लस का अल्फा बराबर 0 इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आगे जैसे जैसे बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चनों में सेम होगा, प्रोसेस सभी का सेम होगा, ठीक है ना, क्लियर है। मैंने अभी वेरिएबल चेंज किए थे, मेथड अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए क्या है, सबसे पहले ये क्या होता है, del 2z अपॉन del x स्क्वायर स्मॉल r, ये तो क्या हो गया r प्लस ये क्या हो गया और प्लस, समझ में आ गया। कौन सी इक्वेशन है ये, r ऑफ r, s ऑफ s, t ऑफ t, स्मॉल t होगा ना, और प्लस का f बराबर 0। क्या था अपने पास, r का मान क्या है 1, s का मान कितना है 2, t का मान कितना है 1 और f का मान कितना है 0। समझ में आ गया। चलो भाई यहां से देखो क्या कंडीशन थी अपने पास, पहले तो चेक करोगे तो क्या था भाई, पहले ये तो बताओ कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो क्या था अपने पास s स्क्वायर माइनस, निकालो देखो s स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4rt, तो ये तो 0, कौन सी हो गई इलिप्टिक थोड़ी था, पैराबोलिक था, चेक करो पैराबोलिक था, पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इलिप्टिक की सेकंड वाला बताया था, सेकंड वाला कौन सा था, नेगेटिव था। वीडियो में बैठ करके देखना, ठीक है ना, दोस्तों मेरे पास सबूत है। चलो आगे देखो, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, हाँ भाई आगे देखो। तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आ गया। चलो फिर इसके बाद में क्या रखते हैं, रूट्स निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सब में निकालेंगे वो, और फॉर्मूला क्या होता है उसका अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, r अल्फा का स्क्वायर प्लस s अल्फा प्लस t बराबर 0। निकालो यहाँ से, देखो या तो रूट्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट आते हैं तो ठीक है, और सेम आते हैं तो कंडीशन में बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस 1 बराबर 0, मतलब ये तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो अल्फा बराबर -1 और -1, दोनों ही सेम आ गए। तो ध्यान देना, अगर दोनों सेम आ जाए फिर किस में रखना है, dy अपॉन dx प्लस अल्फा 1 बराबर 0, चाहे दोनों सेम आए चाहे डिफरेंट आए, इसी फॉर्मूले में रखना है, इसमें dy अपॉन dx प्लस अल्फा 1 बराबर 0, इसमें वैल्यू पुट कर दो,
जैसे ही रखेंगे तो देखो क्या रहा है, dy अपॉन dx माइनस 1 बराबर 0, मतलब dy माइनस dx बराबर 0, y माइनस x बराबर कांस्टेंट। तो y माइनस x को क्या मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा भी मान सकते हो पहले, कोई सा भी मानो, एक मानो, दोनों में से। अब देखो दूसरा अगर प्लस होता तो इसी से निकाल लेते, मगर अब दूसरा भी सेम है तो वो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स बराबर, समझ में आया क्या? दोनों सेम हो रहे हैं तो एक दूसरे को प्लस माइनस कर दो, क्लियर है? कंफ्यूज लो, क्या करना है, दो रूट निकालने हैं, या तो दोनों सेम आएंगे या तो दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। जैसे सपोज करो दोनों 1 और 1 आ जाते, हम यहाँ रखते हैं, एक तो क्या हो जाता है dy प्लस 1 आता है यहाँ पर, तो y प्लस का x बराबर साइन। दूसरा अब या तो ये मान के y माइनस एक्स मान लो, या फिर x माइनस वाई मान, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। तो फिर तो यही तो आना है, प्लस 1 माइनस 1 मानेंगे तो ये आएगा, और प्लस 1 मानेंगे तो ये वाला आएगा, आ गए दोनों। मतलब कहने का मतलब अगर दोनों प्लस माइनस आ जाए तो सिस्टमेटिक तरीके से निकालना, और अगर दोनों सेम आए ना, ये तो एक प्लस और एक माइनस, समझ में आ गया ना? हाँ क्लियर है ना भाई, दोनों सेम लेंगे तो फिर कैसे होगा, तो भाई दोनों जाई और नेटा एक ही वेरिएबल हुआ, हमें तो डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या, कोई डाउट? चलो आगे देखो भाई, इसके बाद में आपको क्या क्या निकालना है, फॉर्मूला में देखो आर एस टी, आर का मान क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मतलब ये सारे मान निकालने हैं अपने को और उठा के इसमें रखने हैं इन दोनों की सहायता से, समझ में आ गया? अब देखो सबसे पहले ये देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए पहले क्या चाहिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, समझ में आ गया? अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको याद है तो फॉर्मूला, डेल जेड अपॉन में डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल नीटा और डेल नीटा अपॉन डेल एक्स, यही था क्या? तो यहां से क्या आ गया था अपने पास, देखो ये तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो ये दोनों हैं, डेल नीटा अपॉन डेल एक्स, क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, -1, यहां से डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल लो ना, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो क्या होगा -1, और डेल नीटा अपॉन डेल एक्स क्या होगा +1, तो ये तो क्या हो गया माइनस डेल जेड अपॉन डेल जेड और प्लस डेल जेड अपॉन, मतलब यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स का मान मैं पूछूं तो क्या आएगा मुझे बताओ, देखे जेड को हटा दो ना, डेल अपॉन डेल जेड और प्लस डेल अपॉन डेल नीटा, समझ में आया नहीं है? ये डेल अपॉन डेल एक्स का मान है, क्या जरूरत पड़ गई इसका, अरे भाई अभी हम क्या निकालेंगे, डेल टू जेड अपॉन, क्योंकि ये क्या होता है डेल अपॉन डेल एक्स और, समझ में आया क्या? तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स का मान क्या था, ये रख दो माइनस डेल अपॉन डेल जेड प्लस, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, माइनस डेल जेड अपॉन डेल जेड प्लस, और जो मैंने बताया था ना यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखना, सब लोग समझना यहाँ पर, ये किसके रेस्पेक्ट में किया आपने, साई और नीटा, कर रहे किसके रेस्पेक्ट में है, मतलब प्लस क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स किसका, इस पूरे फंक्शन का, मतलब माइनस डेल जेड अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन, समझ में आया नहीं है? जो ये है ना पूरी वैल्यू,
उसका किसके रेस्पेक्ट में प्लस इंटू एक्स के, भाई एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसका। यहाँ पर देखना है आपको किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो जो ये जिसका कर रहे हो ना, जिसका कर रहे हो जैसे ये है, तो इस पूरे का एक्स का फंक्शन है तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोई एक्स का फंक्शन है क्या, तो क्या हो जाएगा उसका जीरो। आगे कई वैल्यू आएंगे जहाँ पर यहाँ पर जैसे x होगा तो फिर उसका 1 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर नहीं जीरो। समझ में आएगा ना, ये बात विशेष ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत होते है, पूरा गलत होता है वही क्वेश्चन, और यहीं पर 100% गलती होती है इसकी, होता है ना, निकालते क्वेश्चन बस, मगर अब आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ नहीं होगी, मैं सही बता रहा हूँ, देख लेना कोई सा क्वेश्चन करोगे, 2-3 क्वेश्चन कराते हैं आप सारे खुद फटाफट करने लग जाओगे। तो सोल्व कर लो इसको। देखो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड डेल नेटा प्लस, तो ये माइनस वापिस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल नेटा डेल जेड, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, एक्स वाई वाई एक्स, तो ये तो डबल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा प्लस का डेल टू जेड अपॉन, और इसका क्या हो जाएगा जो कि फंक्शन है ही नहीं एक्स का। समझ में आ गया, यहां से क्या हो गया डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस 2 डेल टू जेड अपॉन डेल जेड डेल नेटा और प्लस डेल टू जेड अपॉन, ये इसका मान आ गया। अच्छा यहाँ पर दूसरा और निकाल लो, कौन सा, डेल जेड अपॉन में, यहाँ पर साइड में निकाल रहे अपन डेल जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ पर वाई आ जाएगा क्या बस। तो अब देखो वाई का जाई का वाई के रेस्पेक्ट में, नेटा का वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों ही जगह 1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल जाई प्लस डेल जेड अपॉन, समझ में आ गया क्या। और यहाँ से डेल अपॉन डेल वाई का मान क्या होगा, डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन, अब आप यहाँ से वैल्यू निकालना चाहो किसकी, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर का मान निकाल देते हैं, क्या होगा डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल नेटा और डेल जेड अपॉन डेल जेड अपॉन, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल जेड प्लस डेल जेड अपॉन डेल, यहाँ पर देख लेना किसका करना है, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पूरे का वाई के रेस्पेक्ट में कर दो इसका, कहने का मतलब ये है, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये देखो सारा यहाँ पर बस नेगेटिव नेगेटिव था तो अब ये पूरा पॉजिटिव यही बनेगा, क्या बनेगा डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस का 2 डेल टू जेड अपॉन डेल जेड डेल नेटा प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल नेटा का स्क्वायर। समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो इसके आगे अब बच रहा कौन सी वैल्यू है, बताओ जरा कौन सी बच रही है, वो भी निकाल लो, तो वो क्या होगी ध्यान देना, क्या निकालना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, तो क्या लिख सकते हैं इसको डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। ध्यान से देखना भाई, डेल अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, वहां से देखो माइनस डेल अपॉन डेल जेड और प्लस का डेल अपॉन, और डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान क्या है वहां से देख लो डेल जेड अपॉन डेल जेड अपॉन, और प्लस किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो किसका डेल अपॉन डेल एक्स, किसका डेल जेड अपॉन डेल जेड प्लस डेल जेड अपॉन, इसका तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखना माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर और प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल नेटा का स्क्वायर, को भी ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो अपने पास 3 वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, तीनों को उठा के कहाँ रख दो, गिवन इक्वेशन के अंदर रख दो। तो क्या थी अपने पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखो क्या था डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस का 2 डेल टू जेड अपॉन डेल जेड डेल नेटा प्लस का डेल टू जेड अपॉन में
डेल नेटा का स्क्वायर, पहले तो ये आ गया, फिर किससे मल्टीप्लाई है ये प्लस का 2 और लगा दो यहाँ पर ये वैल्यू। ये नहीं, ये वो कौन सी? माइनस का इसका चलो। अच्छा ये वाली ठीक है, माइनस का डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल नेटा का स्क्वायर प्लस वो वैल्यू एज इट इज रख दो, डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर 2 डेल टू जेड अपॉन डेल जेड डेल नेटा प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल नेटा का स्क्वायर। ध्यान देना भाई, एक और एक दो, दो से कौन सा कट गया ये, यहाँ पर क्या हुआ दो हाँ, ये वाले दो सही, ये दो कट गए, और समझ में आ गया। हाँ, अब देखो एक दो और एक तीन और एक चार कितना बचा 4 डेल टू जेड अपॉन, डेल ये तो जीरो में चला जाएगा, क्या करें इंटीग्रेशन कर दें किसके रेस्पेक्ट में, नेटा तो कांस्टेंट कौन होगा, साइन समझ में आ गया। तो करो देखो इसका, एक बार डेल जेड अपॉन में डेल नेटा बराबर जीरो का तो जीरो होता है और प्लस क्या आता है कांस्टेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या लोगे साइन साई, समझ में आ गया क्या, फंक्शन साई लेते हैं जाई लेते हैं, फंक्शन फंक्शन साई, समझ में आ गया ना, फंक्शन ऑफ साई। फिर अगला क्या होगा, वापस नेटा के रेस्पेक्ट में जो z बराबर नीटा फंक्शन ऑफ साई और प्लस का f ऑफ वापस जाई रहेगा। अरे भाई यहाँ पर सपोज करो जाई होता तो फिर नेटा आ जाता, समझ में आ गया ना। अब जाई और नेटा का मान उठा के यहाँ पर टेक दो, तो z बराबर क्या आ गया, नेटा तो क्या था y प्लस एक्स, तो y प्लस का x और जाई क्या था y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो देखो नेक्स्ट आगे आगे क्या हो गया हो गया।